चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 21। यह अनेक कारणों से हो सकता है। अनेक दूसरी अतिसूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती, इसकी भी अनुभूति न होती हो, अथवा अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी तादृश वस्तु की मिलावट हो, अथवा किसी तीव्रतर वेदना अनुभूति के कारण अनुभूति न होती हो, नम्रता अथवा अंधेपन व किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूति न होती हो। 22। जब पूछा गया कि विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर है। 23। कपिल का उत्तर था, व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र हैं और उनका कोई कारण नहीं। 24। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है। वे देश काल से सीमित हैं। उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य है और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती हैं, उनके अंग व हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत सटा ही रहता है, लेकिन न वह क्रियाशील होता है और न उसके अंग व हिस्से होते हैं। 25। कपिल का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणति इन तीन गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उसका निर्माण हुआ है। वे तीन गुण हैं, सत्व, रज, तम। 26। इन तीन गुणों में प्रथम अर्थात सत्व प्रकृति में प्रकाश के समान है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्यों को सुख देता है। दूसरा गुण रज है, जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता का कारण होता है। तीसरा गुण तम है, जो भारीपन का द्योतक है, जो रोकता है, जो उपेक्षा व निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। 27। तीनों गुण परस्पर संबद्ध होकर ही क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। वे एक दूसरे के सहायक होते हैं। वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लौ, तेल और बत्ती के परस्पर सहयोग से ही दीपक जलता है, उसी प्रकार ये तीनों गुण भी मिलकर ही क्रियाशील होते हैं। 28। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में होते हैं, कोई भी एक गुण दूसरे पर हावी नहीं होता। उस समय यह विश्व अचेतन प्रतीत होता है, उसमें विकास नहीं होता। 29। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में नहीं होते, एक गुण दूसरे पर हावी हो जाता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है, उसमें विकास होना आरंभ हो जाता है। 30। ये पूछे जाने पर कि गुणों की मात्रा में कमी बेशी क्यों हो जाती है, कपिल का उत्तर था कि उसका कारण दुख है। 31। कपिल के दर्शन के सिद्धांत कुछ ऐसे ही थे। 32। अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से ही विशेष रूप से प्रभावित थे। 33। कपिल ही एक ऐसा दार्शनिक था जिसकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्कसंगत और कुछ यथार्थता पर आश्रित जान पड़ीं। 34। लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की उन्हें केवल 3 ही बातें ग्राह्य थीं। बुद्ध और उनके पूर्वज 77। 35। उन्हें ये बात मान्य थी कि सत्य प्रमाणाश्रित होना चाहिए।